दोस्तों, आज मैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ और ये टॉपिक है आपका दिल की बीमारी। दोस्तों, दिल का बीमारी बहुत ही कॉमन होता जा रहा है और अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर में दिल की बीमारी 40 से 60 साल के अंदर में ही शुरू हो जाता है। और अभी तो ऐसे भी केसेस है जबकि 30 साल 28 साल के लोग भी दिल की बीमारी में मुब्तला पाए गए हैं और बहुत से लोगों का हार्ट का बाईपास सर्जरी हुआ है, स्टेंट बैठाया गया है, या फिर बहुत से लोग हैं जो मेडिकेशन पर हैं और किसी तरह से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं लाइफ स्टाइल को चेंज करके। तो दोस्तों, दिल का बीमारी अब ऐसा बीमारी नहीं रहा जो कि ओल्ड एज के लोगों को होती है। दिल की बीमारी किसी भी उम्र में आजकल हो जा रहा है और बहुत से लोग दिल की बीमारी की वजह से मर भी रहे हैं, इस दुनिया से चले भी जा रहे हैं। अब बहुत से लोग इस दिल की बीमारी होने के बाद अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाकर इस बीमारी पर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, या फिर मॉडर्न मेडिकेशन के जरिए से भी इस बीमारी पर लोग कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर ये दिल की बीमारी है क्या और ये दिल क्या करता है हमारे जिस्म में? एक्चुअली दोस्तों, ये दिल हमारा जो है पूरे जिस्म में एक पंप का काम करता है। पंप का काम पूरे जिस्म का जो भी खून है हमारा टॉप टू बॉटम जो सर्कुलेट कर रहा है ऊपर से नीचे तक, वो सब का पंप का जो काम करता है वो दिल है हमारा। तो दिल को आप इस एक छोटा सा आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि एक दिल एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। और दोस्तों, दिल से बहुत से छोटे छोटे आर्टरीज जुड़े हुए हैं। तो आखिर ये दिल का बीमारी होता है, होता कैसे है और क्यों होता है? तो दोस्तों, दिल का बीमारी जो होता है और जो हार्ट अटैक होता है उसका रीजन है जो दिल में छोटे छोटे जो आर्टरीज हैं जो दिल से जुड़ा होता है उसका ब्लॉक होना। ये ब्लॉक होता कैसे है दोस्तों? ये ब्लॉक होता है हमारा बहुत ज़्यादा हार्ट के आर्टरीज में, दिल के नसों में कोलेस्ट्रॉल का जम जाना, प्लाक का जम जाना। जब ये काफ़ी ज़्यादा जम जाता है तो खून का जो सर्कुलेशन है उसका कम हो जाता है। अब बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्कुल रुक जाता है और रुक जाने की वजह से हार्ट अटैक होता है, हार्ट फेलियर होता है और लोग मर जाते हैं, लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि दिल की बीमारी को कंट्रोल करना, मैनेज करना बहुत ही आसान है और इसको आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाकर आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर दिल का बीमारी होगा तो कैसे समझेंगे कि ये आपका हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है या हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है? दोस्तों, दिल का बीमारी आपको हो रहा है या हो गया है उसको समझना नहायत ही आसान है। दोस्तों, आपके बाएं तरफ दर्द होना, बाएं तरफ जकड़न फील होना, बाएं तरफ आपका सीने में भारीपन रहना, जिस्म के बाएं तरफ जिधर आपका हार्ट है उधर अगर आपका जकड़न है, दर्द है या भारीपन है। दोस्तों, अचानक आपको थकावट ज़्यादा महसूस होता है। दोस्तों, आपका जबड़ा में दर्द हो रहा है, आपके बाएं बाजू में दर्द हो रहा है, आपका पीठ में दर्द हो रहा है या गर्दन में दर्द हो रहा है। और दोस्तों, दिल का बीमारी का और भी दूसरा जो सिम्टम है, आपको अचानक बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगा, आप चक्कर खाकर कभी गिर जाएंगे या गिर गए हैं। तो ये सब दिल के बीमारी का होने का सिम्टम है। अगर इस किस्म का सिम्टम अगर आपको हो रहा है तो समझ जाइए कि आपको दिल का बीमारी हो रहा है और आपको अपने फिजिशियन से मिलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जितना जल्दी हो सके आप अपने फिजिशियन से मिलें। दोस्तों, दिल का बीमारी होने का कारण क्या है, वजह क्या है? दोस्तों, दिल का बीमारी का होने का सबसे बड़ा कारण है आपका ज़्यादा तला भुना खाना खाना, ज़्यादा नमकीन खाना खाना। दोस्तों, ज़्यादा सिगरेट पीना, आपका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ज़्यादा वर्जिश ना करना, दिन रात आराम वाला काम करना, चेयर पर बैठ कर काम करना, घर में सोए रहना, वर्जिश न करना। और दोस्तों, ज़्यादातर रेड मीट खाना, ज़्यादातर रेड मीट खाना भी आपका दिल के बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। और सब कारणों में से एक कारण और है और वो आपका है स्ट्रेस लेना। आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं
तब भी आपका दिल का बीमारी हो सकता है। इसके अलावा जो मेजर कारण है, जो मेजर रीजन है दिल के बीमारी का, वो है बहुत ज़्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ रहना, बहुत ज़्यादा आपका जिस्म में शुगर का बढ़ा हुआ रहना, और आपका बहुत ज़्यादा जिस्म में ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ रहना। अगर आपका ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो दोस्तों आप हार्ट का पेशेंट हो गए हैं या होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको हार्ट का पेशेंट होने से बचना है तो आपको ब्लड प्रेशर को चेक में रखना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल के चेक में रखना पड़ेगा, और दोस्तों आपको शुगर को चेक में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आखिर हार्ट की बीमारी से बचे कैसे? तो दोस्तों हार्ट की बीमारी से बचना बहुत ही आसान है। दोस्तों तला भुना खाना बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए, नमक कम खाइए, रोजाना 30 मिनट कम से कम वर्जिश किया कीजिए। आपका शुगर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है तो इसको कंट्रोल में रखिए, दवाई के जरिए कंट्रोल में रखिए, डाइट के जरिए से कंट्रोल में रखिए। और दोस्तों ज़्यादा आप तेल वाला खाना ना खाइए। तेल वाला जो खाना, खासतौर पर रिफाइंड तेल हार्ट के प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये आपका हार्ट के प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ा सकता है दोस्तों। तो तेल कम से कम इस्तेमाल कीजिए, रेड मीट छोड़ दीजिए दोस्तों, पैकेज फूड जितने भी है वो सबको अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, उसको ना खाइए दोस्तों। मैदा ना खाइए, मैदा आपका हार्ट का पेशेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये मैदा आपका हार्ट में जाकर सूजन को पैदा करता है, और सूजन सूजन आपका हार्ट का ब्लॉकेज का एक बहुत बड़ा रीजन है। जब आप मैदा खाना बंद कर देंगे तो हार्ट आपका बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करेगा, और आपका हार्ट का बीमारी जो होने वाला है उससे बच सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप पूरे तरीके से डाइट में आ जाए या डाइट को पूरा एकदम रूटीन के साथ फॉलो करें तो यह हार्ट का बीमारी, जो आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जो ब्लॉकेज का बीमारी है, वो आपका रिवर्स भी हो सकता है। दोस्तों चीनी ना खाए, शुगर भी आपका हार्ट के लिए बहुत ही खतरनाक है, ये इसको ना खाए तो बेहतर है। अगर खा भी रहे तो बहुत ही कम खाएं, अगर बहुत कम खाए तो बेटर है, मैं तो कहूँगा छोड़ दे तो बेटर है दोस्तों। और और दोस्तों स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस भी हार्ट की बीमारी का बहुत बड़ा वजह है दोस्तों। दुनिया में कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो हमें और आपको लगा ही रहेगा, स्ट्रेस से कोई भी बच नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों कोशिश करें कि कम से कम स्ट्रेस ले। ऑल इज वेल सोचे सोचे ऑल इज वेल, जो भगवान अल्लाह कर रहा है उस पर सेटिस्फाइड रहे, ये सोचे कि जो है अल्लाह की मर्जी, जो है भगवान की मर्जी। इस किस्म का मेंटेलिटी बना के रखे तो आपका टेंशन कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, और आप ज्यादा हेल्दी रह पाइएगा दोस्तों। सिगरेट स्मोकिंग हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपका हार्ट में ब्लॉकेज होने का ज़्यादा खतरा है। वो आपके हार्ट का जो नर्व है, हार्ट का जो नस है, आर्टरीज है, उसको ब्लॉक करने का एक बहुत बड़ा कारण है आपका सिगरेट स्मोकिंग। अगर आप हार्ट की बीमारी से बचना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके सिगरेट स्मोकिंग बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए। बहुत से लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है, लेकिन दोस्तों सिगरेट स्मोकिंग हार्ट का प्रॉब्लम का मेजर कारण है, एक बहुत बड़ा रीजन है। तो दोस्तों अगर आपको हार्ट को हेल्दी रखना है, अगर हार्ट का बीमारी से बचना है तो जितना जल्दी हो सके सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ दीजिए, और कभी भी सिगरेट को हाथ भी ना लगाइए दोस्तों। हार्ट का बीमारी एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है, लेकिन दोस्तों इससे बचना भी आसान है। आप अपने डाइट को पूरा तरीके से कंट्रोल में रखते हैं, आप ज़्यादातर फल और सब्जियां खाते हैं, गोश्त कम खाते हैं, रेड मीट एकदम अवॉइड कर देते हैं, या खाते हैं तो कभी व्हाइट मीट थोड़ा बहुत खा सकते हैं, मछली थोड़ा बहुत खाइए, और वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं दोस्तों। अगर आप छोड़ सकते हैं नॉन वेज को तो और ज़्यादा आपका हेल्थ के लिए बेहतर है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो नॉन वेज को छोड़ना नहीं चाहेंगे, उनको छोड़ना उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। तो नॉन वेज को अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं दोस्तों तो रेड मीट बिल्कुल ना खाइए कम से कम, और थोड़े क्वांटिटी में आप छोटी मछलियां खाया कीजिए, उससे भी आपका प्रॉब्लम कम होगा। लेकिन ठीक नहीं है, लेकिन खाइए, थोड़ा सा खाइए दोस्तों। अगर अंडा खा रहे हैं दोस्तों तो अंडा के अंदर का जो येलो यॉक से जो आपका जर्दी है उसको ना खाइए, सिर्फ व्हाइट पोर्शन खाइए दोस्तों। दूध भी आपका हार्ट के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, दूध जब भी खाइए तो स्किम मिल्क खाइए दोस्तों। स्किम मिल्क में आपका जो फैट हुआ है निकाला हुआ रहता है। स्किम मिल्क आपका हार्ट के लिए अच्छा है, लेकिन वो भी एक सर्टेन क्वांटिटी में खाइए। आपका 400 ग्राम से 400 ग्राम है, उससे कम खाइए, ज़्यादा ना खाइए दोस्तों। दही अगर खा रहे हैं तो स्किम मिल्क का ही दही बनाकर खाइए दोस्तों। आप फैट वाला जिसमें ज़्यादा आपका फैट होता है वैसा दही ना खाइए दोस्तों। अगर आप इस किस्म का
डाइट मेंटेन करेंगे तो हार्ट के बीमारी से बच जाइएगा। और दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों जितना भी ड्राई फ्रूट्स है उसमें ऑयल्स ज्यादा रहता है और हार्ट के लिए ऑयल्स बहुत ही खतरनाक है। तो ड्राई फ्रूट्स को अवॉइड करें, ड्राई फ्रूट्स को अपनी जिंदगी से निकाल दें। दोस्तों आज का जो 2022 का डाटा है, 1,98,00,000 लोग पूरी दुनिया में हार्ट की बीमारी की वजह से मारे गए। जो पूरी मौत का जितने भी लोग मरे हैं उसका 32% बनता है। अकेले इंडिया में आपका दोस्तों 27 से 29 लाख लोग हर साल हार्ट की बीमारी से मारे जाते हैं दोस्तों, जो तकरीबन 27 से 32% पूरे मौत का आंकड़ा में से बनता है। जितने भी लोग मरते हैं उसके 27 से 32% लोग हैं जो हार्ट का बीमारी से इंडिया में भी मर रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन अगर हम अपने डाइट पर कंट्रोल करें, अगर हम अपने लाइफ स्टाइल पर कंट्रोल करें तो इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर ये बीमारी हो गया है तो उस बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर डॉक्टर फिजिशियन के अंदर में अगर हम रहें और उनके हिसाब से ट्रीटमेंट लें, अगर डाइट को कंट्रोल करें या ट्रीटमेंट लें दोस्तों, तो ये बीमारी आपका रिवर्स भी हो सकता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपका लाइफ स्टाइल को चेंज करा दूं या फिर आपका डाइट को चेंज करने के लिए आपको इन्फ्लुएंस करूं। दोस्तों कोई भी डाइट रिलेटेड चेंजेस से पहले जरूर अपने फिजिशियन से मिले, और आपका हार्ट का बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर से जरूर सजेशन मिले। आपको कोई भी सिम्टम जो हार्ट से रिलेटेड जो मैंने बताया है अगर आपको फील हो रहा है तो जितना जल्दी हो सके आपको हार्ट स्पेशलिस्ट से मिले, उससे एडवाइस करे। वो अगर आपको दवा दे रहा है तो जरूर दवा ले, उसको दवा को खाए। दवा से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो उसके लिए स्टेंट भी हो रहा है। और आपका उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है तो बाईपास सर्जरी भी होता है इसके ट्रीटमेंट में। लेकिन दोस्तों पहली कोशिश करें कि आपने डाइट के जरिए से इस बीमारी को कंट्रोल कीजिए। अब बहुत से जो डॉक्टर हैं आजकल डाइट के जरिए से भी इस बीमारी को कंट्रोल करने में आपका हेल्प कर सकते हैं। इन डॉक्टरों में एक डॉक्टर है डॉक्टर विमल चाचर, जो बहुत ही बढ़िया डॉक्टर है, और उनके अंदर में बहुत से लोग हैं जो इस बीमारी पर डाइट के जरिए से कंट्रोल कर चुके हैं। मेरे भी कुछ रिलेटिव्स हैं जो इस बीमारी में मुब्तला थे, हार्ट के पेशेंट थे, लेकिन उनके अंदर में रहकर उनका हार्ट का प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा कमी आया है, वो एक अच्छा ज़िंदगी लीड कर रहे हैं। तो ऐसे और भी बहुत से डॉक्टर हैं जो डाइट के जरिए से आपको हेल्प करेंगे आपके बीमारी को कंट्रोल करने में। आप ढूंढिए, ढूंढने से तो अल्लाह भगवान मिल जाता है, डॉक्टर भी मिल जाएगा। अब दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।